हेलो फ्रेंड, बच्चे के ऊपर मैंने कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताए थे। आज की मैं बात भी कर रही हूँ कि बच्चों का झटपट इलाज कैसे करें। तो आइए हम आगे बात करते हैं कि बच्चे की अब कौन सी बीमारी में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का हम प्रयोग करके उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बच्चा खड़ा है और अचानक से गिर जाता है, उसको कोई धक्का भी नहीं दे रहा है, किसी चीज से टकरा भी नहीं रहा है और खड़ा है गिर जाता है, तो वहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन है थूजा। थूजा 30 पोटेंसी में आप दे करके इस तरह की जिनको समस्या है उसको सुधार ला सकते हैं। कभी कभी आप देखते हो ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका बार बार उनका हैंड उनके पेनिस पे जाता हो, हर वक्त उनका हाथ उसी पे रहता हो, पैंट पहने हो ना पहने हो फिर भी उनका हाथ उसी रहता है, जिसका बुरा असर उनके हेल्थ पर पड़ता। बच्चा का यदि इस तरह का कोई लक्षण दिखता है कि बार बार उनका हाथ उनकी अपने पेनिस पे जाता हो तो हेल्थ बहुत ही काफी डाउन पोजीशन की तरफ चला जाता है। तो वहां पर होम्योपैथी की एक मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है मर्कसॉल। मर्कसॉल दे करके जिनको इस तरह की समस्या है, जिन बच्चे में इस तरह की हैबिट है, उसमें हम सुधार ला सकते हैं। बच्चा बराबर रोता है और कंधा पर रख कर घुमाने से वो शांत हो जाता है। बच्चा रो रहा है लेकिन जब उसको कंधे पर रख रहे हैं और उसको पीठ पर ऐसे हाथ दे रहे हैं और बच्चा शांत हो जा रहा है, तो वहां पर होम्योपैथिक मेडिसिन है एस्टेनम। एस्टेनम दे करके इस तरह की जिनको समस्याएं हैं वो आप सुधार कर सकते हैं। बच्चा अपना या किसी और का अंगूठा ले करके बराबर वो मुंह में डाल करके चूसता रहता है। बहुत ऐसे बच्चे के कोई भी अपना फिंगर मुंह में डाल करके इसको चूसते रहना है। इस तरह के लक्षण किसी बच्चे में दिखे तो होम्योपैथी की मेडिसिन है फाइटोलैका। हाइड्रोलाइका दे करके इस तरह की आप समस्या सुधार ला सकते हैं। जिन बच्चों की इस तरह की समस्या है कि अंगूठे चूसने की जिनमें प्रवृत्ति है, वहां पर आप होम्योपैथिक मेडिसिन हाइड्रोलाइका दे सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिले। बच्चा को स्कूल जाने या परीक्षा में बैठने से भय फील होता है, स्कूल भी नहीं जाना चाहता, उसको डर लगता हो कि टीचर्स मारेंगे डांटेंगे, होमवर्क किए नहीं किए, इस तरह की मन में अनेकों तरह की निगेटिव पॉइंट आता हो, एग्जाम को लेकर भी इस तरह की निगेटिव पॉइंट आता हो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम दे करके आप इन तरह की समस्याओं में सुधार ला सकते हैं। इस तरह की भय को आप कम कर सकते हैं या कुछ दिन आप खिलाइएगा तो भय भी आपका समाप्त हो जाएगा। बच्चा को जो बच्चा दिन में ही सिर्फ रोता हो, रात में सिर्फ दिन में रोता है, तो लाइकोपोडियम। जो बच्चा सिर्फ दिन भर टेटे टेटे करता हो, कारण कुछ समझ में नहीं, खा भी रहा है, दूध वगैरह भी पी रहा है, सब कुछ है, फिर भी वो रो रहा है, हर वक्त उसको रोने की प्रवृत्ति हो, तो लाइकोपोडियम। रात में सिर्फ रोता है तो जलाता और सोरिनम। 30 पोटेंसी में दोनों दवा को 2 टाइम दीजिए, इस तरह का सिम्टम्स है 2 से 3 टाइम दीजिए, इस तरह का सिम्टम्स खत्म हो जाएगा। बच्चा दिन रात रोता हो, दिन में भी रोता हो, रात में भी रोता हो, थोड़ा देर चुप है फिर रोना चालू कर दिया, रात में थोड़ा सा सोया फिर उठ कर रोना चालू कर दिया, तो सोरिनम और कैमोमिला, सोरिनम और कैमोमिला दे करके इस तरह के जो बच्चे में सिम्टम्स है उसमें आप सुधार ला सकते हैं। जब बच्चे बोलने लगते हैं तो जो भी वर्ड बोलते हैं तो काफी वो तुतलाते हैं, इतना तुतलाते हैं कि उनका कुछ वर्ड समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता, अंदाज से एक सेंटेंस तैयार करना पड़ता है कि अच्छा बच्चा ये बोल रहा हो। तो इस तरह की सेंटेंस जिन बच्चे में हो, यानी कि तुतलाने की समस्या जिनमें है, स्टारमोनियम, हायोस्यामस और बोविस्टार, ये 3 मेडिसिन आप चलाइए। बच्चे में जो इस तरह की तुतलाने की जो समस्या है इसमें वो सुधार हो जाएगा। अब आप मेडिसिन जो है स्टारमोनियम है, बच्चा यदि 1 साल से ऊपर है तो आप 1M दे सकते हो, और हायोस्यामस और बोविस्टार ये आप 30 पोटेंसी में दे करके जिन बच्चों में इस तरह की समस्याएं हैं तो आप सुधार ला सकते हैं। तो मैंने जो आज कुछ मेडिसिन बताए हैं बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप चला करके इस तरह की समस्या जो है सुधार ला सकते हैं। बच्चा घर में है लेकिन चाहता है घर जाएंगे, वो अपने ही घर में है, रो रहा है, कहता बच्चा घर जाएंगे, बार बार बोलेगा घर जाएंगे, तो वहाँ पर 2-3 मेडिसिन है जिसका आप इस्तेमाल करके इस तरह का जो लक्षण घर जाना है तो आप दे सकते हैं। पहला मेडिसिन है बेलाडोना, दूसरी मेडिसिन है ब्रोनिया, तीसरी मेडिसिन है लैकेसिस, चौथी मेडिसिन है ओपियम।
ये 4 मेडिसिन है। आप डिपेंड करता है कि चारों में से सबसे ज्यादा सिम्टम्स बच्चे में किस मेडिसिन का है। रोने के साथ साथ घर जाने वाला जो प्रवृत्ति है, इसके अलावा उसमें कौन सा और मेडिसिन आपको दिखाई दे रहा है। यदि कॉन्स्टिपेशन के साथ ये समस्या है तो आप ओपियम दे सकते हैं। बहुत चिड़चिड़ करना, बहुत गुस्से के साथ ये सिम्टम्स है तो लैक एसिड। एकदम बेचैन हो रहा है और बाकी कोई सिम्टम्स है तो आप वहां पर आप बेलाडोना दे सकते हैं। इस तरह से डिपेंड करता है कि इस मेडिसिन में आपके बच्चे कौन से